ओके करो, आप स्टार्ट हेलो करो। बॉयज एंड गर्ल्स, हमारा नाम है मोहम्मद ईसा और आज मैं वापस आएंगे एक और ब्रांड न्यू पॉडकास्ट वीडियो के साथ। तो आज हमारे साथ जो है उनका नेम है, क्या नेम है भैया, आप खुद बता दें। मेरा नाम मोहम्मद अमीर हमजा एक हैमीज म्यूजिक, मेरे ओके चैनल ब्रो, का नाम कैसे हैं हैमी आप? जैस्मिन। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, आप तो सुनाए, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ही चल रहा है। अच्छा, आज ये ब्रॉडकास्ट है, सही है, आपको पता होगा, आपने इससे पहले कोई एपिसोड्स वगैरह देखे हैं मेरे इस ब्रॉडकास्ट के? नहीं, ज्यादा नहीं देखा मैंने। एक थोड़ा सा वो जो कंट्रोवर्शियल आपने किया था ना, थोड़ा सा तड़का देखा हुआ। अच्छा, वो तो बहुत ओपी गया था उस दिन। मैंने बहुत, मतलब खैर है, उसको छोड़ो, अब दफा करते हैं उसको। अच्छा, इसके ना 5 सेगमेंट्स होंगे। फर्स्ट हम आपके बारे में बात करेंगे, आपके रैप करियर के बारे में, जब आपने स्टार्ट किया। देन फिर ओके। हम मेन स्ट्रीम इनके बारे में बात करेंगे, मेन स्ट्रीम रैपर, सही है। देन हम अंडरग्राउंड के बारे में बात करेंगे, सही है। फिर थाउट्स वाले सेशन होगा, थाउट्स वाला, जिसमें कि आपके दिमाग में इनके उनका नाम सुनते क्या थाउट आता है। और फिफ्थ सेशन में ये होगा कि पहले मैं आपसे कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछ लूँगा, ऐसे पर्सनल नहीं, अगर आपको मसला नहीं हो तो ज़्यादा पर्सनल नहीं होंगे, और कुछ क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो, सही है। ओके तो हम फर्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं। तो आपने रैप कहाँ से करना स्टार्ट किया था? ब्रो, मैंने एक्चुअली अगर सच बताऊं तो रैप मैंने 2019 से स्टार्ट किया। 2019? बेसिकली मैं 2015 से मैंने बोहेमिया को सुना था, शुरू किया था। और उसके बाद 2016 में मैंने थोड़े से स्टेज शोज भी किए थे, जिसके अंदर सिर्फ मैंने बोहेमिया का रैप किया और ये वो। तो जो मेरा लास्ट था, इस्लामाबाद में एक F9 पार्क है। अच्छा। तो यहाँ पे लास्ट शो था, मेरा कार शो था, और वहाँ पे जो है ना मुझे स्टेज शेयर करने का मौका मिला था। तो जब मैंने रैप किया तो ऑडियंस काफ़ी हैरान और मतलब फुल अप्रिशिएट करते हुए ना, तो वहाँ पे एक रैपर थे, अब उनका नाम मुझे नहीं पता क्या है। उन्होंने मुझे कहा था, ब्रो रैपिंग जो होती है ना, आपका एक्सेंट अच्छा है, आप रैप कर सकते हो। रैप जो होता है आप खुद लिखो, खुद बनाओ, इसे रैप कहते हैं एक्चुअली। तो उसके बाद मैंने जो है ना बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया था। फिर मैं 2019 में अपना फर्स्ट सॉन्ग लिखा था, और उसके बाद से फिर मैं आस्ता आस्ता चलता गया और बस रैप स्टार्ट कर दिया मैंने। ओके, फर्स्ट रैप जब लिखा था तो उसके बारे में आपकी क्या फीलिंग्स थी, मतलब कैसा उस वक्त फील कर रहे थे जब आपने लिखा था? यार इसके लिए तो तुम ऑनेस्ट बताऊं, मैं अगर झूठ नहीं बोलूंगा, सच बताऊंगा जो बताऊंगा। देखें, मैं एक मिनट, लेट में फिनिश है कि ये इस एपिसोड का नाम ही है रियल टॉक। यहाँ पे हम सब सच बोलेंगे, अब चाहे वो किसी रैपर के बारे में हो या अपने बारे में हो, तो जो बताना है आप सच बता दो। तो हाँ, मैं सच बताता हूँ, आई टेल द ट्रुथ। ओके ब्रो। मैंने जब लिखना स्टार्ट किया था ना फर्स्ट सॉन्ग अपना, जी। तो मुझसे कुछ लिखा नहीं जा रहा था ब्रो। ओके। देन मैं फेसबुक पे गया, मैंने वहाँ पे कुछ लिरिक्स देखे। मैंने कहा यार कौन है लिरिक्स, यार लिरिक्स उठा लूँ कहीं से, क्योंकि फ्लो वगैरह मुझे बनाना आता था, लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा था। होता है। तो मुझे मेरा जो फर्स्ट सॉन्ग था, उसका आई डोंट नो क्या नाम था, मुझे भूल भी गया। वो मैंने एक्चुअली यूट्यूब से भी डिलीट कर दिया। उसकी रीज़न ये थी ना कि वो लिरिक्स मैंने उठाए थे फेसबुक से। अच्छा। और मैंने उसका रिकॉर्ड करके बीट पे तो अपलोड कर दिया। उसके बाद पाकिस्तानी हिप हॉप पेज है जो इंस्टाग्राम पे, उन्होंने जब अपने पेज पे मेरा वो सॉन्ग लगाया ना, तो नीचे कमेंट्स आने शुरू हो गए, यार ये तो फादी के लिरिक्स हैं, फादी के लिरिक्स। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया। तो उसके बाद फ़ौरन से मैंने गाना डिलीट किया। मैंने कहा नहीं भाई, जो करना है खुद करूँगा। उसके बाद फिर मैंने अपना जिंदगानी अपनी, उस टाइम मैं फुटबॉल खेलता था, फुटबॉलर भी था, हूँ तो नहीं था। तो मैंने अपनी जो हसल जो की थी ना उस टाइम, फुटबॉल एज अ स्पोर्ट्समैन, तो वो सारा कुछ मैंने कह दिया था। और जो मेरे ज़िंदगी के तजुर्बात थे, क्योंकि मेरे पास किसी का सपोर्ट नहीं था उस टाइम, ना मेरे पास पैसे होते थे फुटबॉल खेलने के लिए, और काफ़ी लंबी जर्नी थी एक। तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया, फिर वही लिखना, फिर मेरा वो पहला गाना था। ओके, फर्स्ट सॉन्ग जब आपने अपलोड किया, मतलब जिंदगानी, उसकी बात खत्म कर देते हैं, जो हो गया वो गया। जिंदगानी जब आपने अपलोड किया तो उस पर कैसा सपोर्ट देखने को मिला था आपको लोगों का? यार मुझे उस टाइम तो मतलब लोग थोड़ा सा, कुछ लोगों ने डिमोटिवेट भी किया और कुछ लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था मुझे। अच्छा। तो मैं तो ज़ाहिर बात है, मैं जब देखा, मैंने फर्स्ट सॉन्ग था, मेरे जहन में होते थे भाई अच्छे खासे व्यूज आएंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन मैंने देखा 50-60 मुश्किल से उस टाइम व्यूज आ रहे थे मेरे। मैं तो डिमोटिवेट, ऊपर से लोगों के कमेंट्स भी ऐसे थे, घर वालों के कमेंट्स भी ऐसे थे। सपोर्टिव तो नहीं थे घर वाले उस टाइम भी, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हैं। तो मैं काफ़ी डिमोटिवेट था उस टाइम, मैं तो क्या था, मैं छोड़ करती नहीं। सही। अच्छा, फ्रेंड्स को जब बताया होगा, ज़रूर सी बात है, क्योंकि दोस्तों में तो बातें शेयर होती हैं, तो उन्होंने मजाक उड़ाया या अप्रिशिएट किया?
यार उनमें से कुछ ने मजाक उड़ाया था और कुछ ने जो है ना मुझे सपोर्ट किया था। मेरा एक दोस्त है तलहा, तलहा नाम है उसका, नाम मेंशन करना चाहूंगा बकायदा। मैं इंस्टाग्राम पे लिंक दे देना आप मुझे, मैं उनको डिस्क्रिप्शन में शाउट आउट। वो बंदा डे 1 से सपोर्ट कर रहा है, डे 1 से। डे 1 बॉयज बड़े अच्छे होते हैं, बेशक, नो डाउट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब पहला रैप लिखा था वो नोटपैड पे लिखा था या पेन से लिखा था कागज पे? जब जिंदगानी उस टाइम मेरे पास होता था एक टैब होता था, अच्छा। विदाउट सिम टैब, मैंने उस पे लिखा हुआ था। मतलब जब जिंदगानी लिखा और अपलोड किया तो उस वक्त क्या मतलब माइंड में चल रहा था कि क्या है, यहाँ से करियर स्टार्ट हो रहा है या कुछ, कोई फीलिंग कुछ भी? जी ब्रो, मैंने वो बताया ना कि मैं काफी डिमोटिवेट हो गया था लोगों के कमेंट्स देखकर, और कमेंट्स और जो पर्सनल जो कजन्स वगैरह दोस्त वगैरह उनके कमेंट्स सुन के, तो उनके फीडबैक जब उन्होंने दिया ना मुझे, तो आई वाज मैं बिल्कुल डिमोटिवेट हो चुका था यार, ये क्या कर रहे हैं मैं तो जब। लेकिन फिर उस टाइम भी मेरा डे 1 वाला बंदा जो था ना, उसने मुझे जो है मोटिवेट किया। देन आई कंटिन्यू माय वर्क, और फिर मैंने जो है दोबारा से शुरू किया। उसके काफी मैंने किया। ओके, रैप करते हुए जब आपको आप आगे आते रहे तो आपने खुद इम्प्रूव करा, तो आपको पता चल रहा था कि हाँ मेरा वर्क अब इम्प्रूव हो रहा है, या लोग आपको बता रहे थे कि तुम इम्प्रूव कर रहे हो? बेसिकली ब्रो, मेरी जो इम्प्रूवमेंट है ना तो खुद ही पता चल गई। इसकी एक रीज़न ये है कि मैं जब कॉपी करता था बोहेमिया को, तब तो मुझे पता था कि भाई बोहेमिया ने ये फ्लो इधर फेंकना है, उसने ये बात इधर फेंकना है। लेकिन जब मैंने खुद स्टार्ट किया ना तो मैं काफ़ी वीक था फ्लो की वजह से, और उसके बाद क्वालिटी तो बिल्कुल नहीं थी, हैंड्स पे रिकॉर्डिंग होती थी मेरी, और क्वालिटी तो अभी भी खैर इतनी खास नहीं है, लेकिन अब इतनी है कि लोग जब सुनते हैं तो उनको समझ आता है कि अच्छी क्वालिटी। अभी मैंने आपका लास्ट रैप सुना था, वो बहुत ओपी था। सबसे पहली बात आपने वो फैक्ट्स पे बताया ना, मतलब इस्लाम के फैक्ट्स पे बताया आपने, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। अच्छा ये होता है ना कि मैं अगर यार ये मेरी वीकनेस बोल दें या कमज़ोरी कुछ भी बोलें, कि अगर मैं ऐसी विदाउट ऑफ कैमरा कोई गाना सुन रहा होता हूँ ना, तो मेरे मुंह से खुद ब खुद लफ्ज़ निकल रहे होते हैं, यार ये ऐसा है, ये ऐसा है। और जब मैं कैमरा ओपन कर देता हूँ ना, तो फिर मैं अल्फाज आप देखते हैं मैं भूलने लग जाता हूँ। ऐसा होता है मेरे साथ। अच्छा रैप का क्या सोचा है अगले, अभी कंटिन्यू रखना है या छोड़ देना है? पहले मैं उस गाने का बता दूं, किस्सा जो गाना था ना, बेसिकली वो गाना मैंने करना नहीं था। अच्छा। वो मैंने अपलोड कोई और गाना करना था, वो मैंने अभी रिसेंट एक स्टोरी लगाई है, वो मेरा गाना था अभी अपलोड होने वाला। ये जो किस्सा गाना ये मैंने एक दिन में रिकॉर्ड किया, एक दिन में लिखा था, एक दिन में इसकी बीट ढूंढी थी मैंने, और एक ही दिन में मिक्स मास्टर करके एक ही दिन में अपलोड किया था। क्या बात। इस वजह से ज्यादा गड़बड़ थी फ्लो वगैरह में, लेकिन नहीं कोई गड़बड़ नहीं थी भाई, मुझे बहुत ओपी लगा। मैं कहता हूँ कि यार आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो ना अंडरग्राउंड वाले, मैं कहता हूँ बस ऊपर आ जाओ आप लोग कैसे भी करके। थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच। चलें, अब हमने ये फर्स्ट सेगमेंट तो घेर लिया ना अपना, मतलब हो गया 8 मिनट का फुल सेक्सी सा। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं कि मेन स्ट्रीम मतलब जितने हैं ना रैपर्स उनके बारे में। तो मेन स्ट्रीम रैपर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है कि मतलब अब उनका काम कैसा है या पहले उनका काम अच्छा था? यार उसमें तो मैं सच बताऊं तो मैं इतना कोई खास सुनता नहीं हूँ किसी को। अच्छा। टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो मैं चंद एक यंगस्टर्स हैं, ठीक है, उनको सुनता हूँ। चेन के को मैंने एक्चुअली, चेन के वाज माय आइडल, इवन के भी है, था नहीं अभी भी है। उसको देख के एक्चुअली उसके गाने सुन के मैंने जो है ना रैप लिखना स्टार्ट किया था। उसके अलावा मेरे ख्याल से मैं ना बहुत कम किसी को सुनता हूँ मेन स्ट्रीम में। किंग एक इंडियन रैपर है, अभी उसका पूरा एल्बम मुझे बहुत पसंद आया, उसका सुना मैंने। और ज़्यादा बस यही चंद एक रैपर्स और होंगे जो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा, जिनको बेसिकली मैं सुन रहा हूँ मेन स्ट्रीम, मुझे लग रहा है कि भाई इम्प्रूव ही करते जा रहे हैं। यूनुस के बारे में क्या ख्याल है? ये तो इम्प्रूव ही करता जा रहा होगा यूनुस। और यूनुस तो मैं कहता हूँ अंजुम का नहीं कह सकते अभी, क्योंकि अंजुम थोड़ा सा इफ यू नो मतलब थोड़ा सा पीछे जा रहा है, आप खुद समझ रहे होंगे एक रैपर होने के मतलब उससे। पर यूनुस दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ऊपर जाते जा रहा है। अंजुम की बेसिकली इतनी कोई ज़्यादा हाइप क्रिएट है इस टाइम अंजुम की, उसको ज़रूरत नहीं है, यूनुस की नहीं है शायद इतनी। हालांकि फैक्ट इज फैक्ट, यहाँ पे रियल टॉक है, तभी मैं बात बोलना चाह रहा हूँ। अब लोग मुझे हेट करें उससे मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरे ख्याल में अंजुम को यूनुस से ज़्यादा हाइप मिली हुई है, बट ये गलत है क्योंकि यूनुस का काम आप देखें तो अंजुम से ज़्यादा अच्छा है। यार मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मैं भी यही कहता रहा हूँ। मैंने बहुत लोगों को ये कहा है कि यार अंजुम को मतलब ठीक है भाई, उसकी शायरी कमाल होती है, ठीक है, शायरी कमाल। मैं बताऊं अंजुम को हाइप इसलिए मिलती है, अंजुम एक लाइक गैंगस्टर, मतलब वो ऐसा एक गैंगस्टर टाइप उसकी वाइब्स आ रही होती हैं, वो हार्ड आता है, उसकी वॉइस है, मतलब
लिरिक्स और फ्लो आप देखा जाओ और जॉनरा देखो तो यूनुस का ज्यादा अच्छा होता है, सबको ये बात यूनस पता भाई है। सकता है, जो मर्जी कर लो वो नचाएगा तुम्हें अपने गाने गानों पे मैंने जब गैंगस्टर को सुना था ना, तो में। असलिए में आप देखो, असलिए में भी यूनुस का फ्लो है एक तरीके से ना, देखा जाए तो बिल्कुल। असलिए में भी है। खैर, अब हम अंडरग्राउंड रैपर्स की तरफ चलते हैं, उनको आप ज़्यादा सुनते होंगे। अंडरग्राउंड रैपर्स के बारे में मतलब आपका क्या ख्याल है, क्या बोलना चाहेंगे उनको? अंडरग्राउंड रैपर्स को सबसे पहले तो मैं जो है ना कहूँगा कि भाई यार बहुत ही कमाल किस्म का काम कर रहे हैं। फैक्ट। सबसे पहली चीज कि यार डिमोटिवेट नहीं होना उन्होंने। मैं अगर मैसेज पहुंच रहा है ना आपको यूट्यूब पे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह पहुंचेगा। ठीक है ब्रो। मैंने देखा कि पाकिस्तान में जो हमारा हिप हॉप सीन है ना बहुत ज्यादा वीक है। उनको हाइप मिल रही है जिनको पहले से मिली हुई है, जिनको नहीं मिली हुई तो उनको बिल्कुल ही नहीं मिलती। ठीक है, जैसे एक टूपॉक का एक वो था, एक लाइन थी उसकी कि भाई तुम्हारे जो लोग हैं वो तुम्हें तब सपोर्ट करेंगे जब तुम लोग फेमस हो जाओगे। अभी उनको सपोर्ट कर रहे हैं जो पहले से फेमस है। तो ये बहुत बुरी बात, बहुत दिल से बुरा लगता है यार कि यार एक बंदा पहले से फेमस है और उसको तुम लोग वापस उसी के गाने शेयर कर रहे हो। जिसने खाना खाया हुआ उसको खिलाकर क्या फायदा, बदहजमी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि यार डिमोटिवेट नहीं होना। उसके बाद जो मेरे होमीज हैं, मेरे दोस्त यार, जो कि जिनकी मेहनत मैं देख रहा हूँ, ठीक है, डे वन से देख रहा हूँ, और जो लोग जिनके साथ मैंने कोलैब किया है कि यार वो पहले क्या थे और अब क्या हो गए, कितनी इंप्रूवमेंट किया उन्होंने, तो मैं फुल सपोर्ट कर रहा हूँ इस टाइम। इवन के मेरे कुछ रोले भी थे बीच में चंद एक आर्टिस्ट के साथ। जैसे कि रेज हो गया, एक रेज ऑन द माइक है, उसके बाद B2B के कुछ लड़के थे बैक टू बूथ के। मैंने सबसे अपोलॉजी कर लिया, मैं सबसे माफी मांगी। मैं गया यार अब सिर्फ पीस, मैं अब सबके गाने शेयर करता हूँ, ठीक है, और सबको गाने को सुनता हूँ। अंडरग्राउंड की एक बात मैं आपको बता दूं कि तुम लोगों को बुरा लगे शायद, तुम लोग मुझे बोल देना डीएम में या कमेंट्स में। अंडरग्राउंड आर्टिस्ट अगर आप उर्दू हिप हॉप में हो तो सबसे पहली चीज वो पकड़ता है बीफ, और उसने मेन स्ट्रीम से ही सीखा है ये सब कुछ ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, नो डाउट। यंगस्टर से, चेन के से, सनी खान दुरानी से, इंडिया के रैपर्स दिलो कृष्णा से, बादशाह से, और फिर हम लोग इन्फ्लुएंस है ना ब्रो। हाँ, हम लोग उनको सुनते आ रहे हैं, हमें पता है कि यार एमिवे का छक्का लग गया ना रफ्तार के साथ, तो हमारा भी लग जाएगा उसके साथ। फर्स्ट थिंग जो कैच करते हैं ना बीफ, मेरा एक दो अंडरग्राउंड रैपर है वो भी रिजवान, मैंने उसको यही बोला कि यार तुम लोग अभी अपने काम पे फोकस करो। अली मार्के को आप शायद जानते होंगे, वो बीफ में पड़ता ही नहीं है, वो बीफ में आता ही नहीं है। वो सिर्फ शॉर्ट्स कभी कभार ले लेता है अगर उस पर कोई डिस वगैरह आ रहे होते हैं, पर वो बीच में बिल्कुल भी नहीं पड़ता। खैर, अब हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसमें आपको ना जो थाउट्स आए आप फौरन बता देना आपने, सही है? तो फर्स्ट आपके सामने है तला यूनुस, किंग, फ्लो किंग। अंजुम, जोके, परफेक्ट प्रोड्यूसर, फादी, गुड लिरिसिस्ट, सेवेज, वीक, बोल जानी, फ्यूचर, चारे, फ्यूचर। ओके, उसके अलावा उमर अंजुम। उमर अंजुम बेसिकली मुझे उतना वीक, मैं वीक। अच्छा, वो दूसरा वाला उमर जो है उसके बारे में क्या ख्याल है? वो दो उमर है ना एक? जी जी, मैंने आज ही सुने उसका एक गाना, वो फ्यूचर, उसके बारे में। फ्यूचर है, ओके। अब पिंडी के रैपर्स में हमजी। हमजी वीक हो गया, पहले नहीं था, अब हो गया। अच्छा, एमडी को सुना है आपने? जी जी बिल्कुल, एमडी फ्यूचर है ब्रो। उसके साथ को मेरे रोले भी थे लेकिन फिर भी कहूँगा फ्यूचर है। रेक्टर ईसा। मैंने नहीं सुना उनको। अच्छा, रेक्टर ईसा को जानते भी नहीं हो? नहीं। सच्ची में नहीं जानते? अबे रेक्टर ईसा सामने बैठा हुआ है यार। ओह शिट शिट शिट। अबे यार, आपने रैपर्स, मैंने रैपर्स का पूछा, मैं कहा यार पता नहीं कौन। भाई आप लव हो, आप लव। अरे बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमीज म्यूजिक, फ्यूचर, ये तो बात मैं भी कहता हूँ। खैर, अब हिप हॉप खत्म हो गया, मतलब हिप हॉप सीन अब हमने यहाँ पे एंड कर दिया। अब जो हमारा सेगमेंट है अब ये सारा पर्सनल लाइफ के क्वेश्चन होंगे, सही है? अब आप ही मुझसे एंड में पूछ सकते हो, सही है? तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप कब पैदा हुए थे? 7 जनवरी 2000। 7 जनवरी 2000, ओके। अच्छा, घर वालों ने कभी डांटा रैप वैप की वजह से, मतलब रैप क्यों कर रहे हो ये वगैरह? अभी तक डांटते हैं ब्रो, अभी तक डांटते हैं। मुझे भी डांटते हैं। खैर, पढ़ाई अभी मतलब कितनी आपने पढ़ाई करी हुई है? मैंने ब्रो मैट्रिक किया हुआ। मैट्रिक किया हुआ, पढ़ाई का दिल नहीं करता आपका?
भाई बेसिकली मेरे कुछ ड्रीम्स थे, कुछ गोल्स थे, उनकी अचीवमेंट के लिए मुझे सुबह 7 बजे फुटबॉल क्लब जाना होता था। दैट्स व्हाई। पढ़ाई मुझे भी नहीं पसंद है, पहले पसंद थी बहुत, अब नहीं पसंद, बेकार है। अच्छा, उसके अलावा हॉबीज क्या क्या हैं आपकी? हॉबीज ब्रो, बेसिकली मेरा जो फर्स्ट जो है ना वो है, एक जो गोल है ना मेरा, हॉबी मेरी बेसिकली फुटबॉल और रैपिंग, ये दो हैं। लेकिन मेरी जो जिंदगी का गोल है वो फुटबॉल ही है बस, कि मैंने एक फुटबॉल क्लब बनाना है। ओके नाइस यार, ये बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, फुटबॉल का क्लब। अच्छा, खाने में क्या क्या पसंद है? फास्ट फूड या देसी फूड? गर्लफ्रेंड वगैरह है आपकी? गर्लफ्रेंड? आई एम मैरिड ब्रो। अरे आप मैरिड हैं? क्या? ओले शिट, अबे यार मैं पागल हो गया, सॉरी। एंड माय वाइफ इज लिसनिंग यू ब्रो। वो देख दिया मुझे? ऑफ कोर्स, वो अभी भी सुन रही है। अच्छा खैर, अब आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि यार आप ये जो सपोर्ट दिखा रहे हो, सबसे देखो आपने भी कुछ पर्सनल पूछा, मैं भी थोड़ा सा आऊंगा। नो प्रॉब्लम। ये जो आप इतना लाइक, मुझे तो दिल से खुशी हुई आपको, मैंने आप शायद समझ भी गए होगे मैंने डीएम में कितना दिमाग चाटा है आपका। मैंने बोला यार ये बंदा बहुत प्यार दिखा रहा है। हाँ, तो मैंने ये दिल से वाकई सपोर्ट दिखा रहे हो या सिर्फ यूट्यूब चैनल चलाने आप? नो ब्रो, देखो फर्स्ट थिंग जस्ट रियल टॉक है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अरहम सुबानी मेरा दोस्त था, हमजा था, उसके एल्बम में मैंने हरम सुबानी को सुना था फर्स्ट टाइम, तो उसने मुझे पहली दफ़ा बोला था, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ, कि ब्रो मेरे उस पर रिएक्शन करोगे? मैंने बोला कर दूंगा। उसने बोला कितने पैसे लोगे? तो मैंने उसको बोल दिया था कि मैं इस चीज़ के पैसे नहीं लेता, मेरे पास है। और उसका फर्स्ट सॉन्ग मुझे इतना अच्छा लगा ना, उसके सॉन्ग से मुझे पता चला कि अंडरग्राउंड ये होता है। उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था, और रिएक्शन चैनल में ही आके मुझे रैप का इतना समझ में आया है। उसके बाद से फिर लोगों का सपोर्ट, प्यार और आप लोगों का काम देख देख के ना मुझे अंडरग्राउंड से लाइक एक मोहब्बत सी हो गई है। पहले मुझे अंडरग्राउंड पसंद नहीं था, क्योंकि मैंने किसी को सुना ही नहीं था अंडरग्राउंड में से, सारे मेन स्ट्रीम। अब ये कि जब मैंने सुना ना, काम मुझे इतना पसंद आया कि मुझे इन लोगों से मोहब्बत हो गई है। अब मुझे पता है कि अंडरग्राउंड मतलब क्या फीलिंग होती है अंडरग्राउंड वालों की ना, तो फिर मैं चाहता हूँ कि मैं तो आप लोगों के साथ रिलेट कर जाऊँ तभी। और आपने सही बोला कि बहुत से लोग बोलते हैं कि हो सकता है सिर्फ यूट्यूब चैनल के लिए करता हूँ, बट मैं ऐसा दिल से करता हूँ। अगर यूट्यूब चैनल के लिए कर रहा होता ना, तो फिर मैं 40 या जिसके 20 या 30 फॉलोअर्स होते हैं, तो मैं उसके रिएक्शन फिर नहीं करता। बहुत अच्छी यार, मच रिस्पेक्ट, वो ह्यूज रिस्पेक्ट। अच्छा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? इसके अलावा नहीं मेरे। अच्छा हाँ यार, एक चीज और, क्योंकि मैं अब नाम नहीं लेना चाहूंगा उन पेजेस को, उनके पेजेस को जब हाइप मिली है ना, तो उन्होंने हम अंडरग्राउंड को सपोर्ट करना छोड़ दिया। बताएं आप ऐसा नहीं करोगे? नहीं ब्रो, ऐसा नहीं है। देखो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा। माना मैंने कि मैं पहले से थोड़ा सा लेजी हो गया हूँ, बिकॉज के ना मैं थोड़ा थक जाता हूँ, मतलब मेरी नींद वगैरह पूरी नहीं होती है, इस वजह से कि मैं थोड़ा लेट कर देता हूँ। और मेरे लैपटॉप का सबको सीन पता है कि चलते चलते बंद हो जाता है, तो फिर मेरा मूड ख़राब हो जाता है ना, तो फिर मैं हाँ, तो फिर ये मैं छोड़ने नहीं वाला। मैं मेन स्ट्रीम के साथ साथ अंडरग्राउंड को भी साथ साथ सपोर्ट करके चलता रहूँगा। अगर मैंने छोड़ा तो मैं अपनी बात से अगर हट गया ना, तो तुम लोग उसी वक्त मुझे अनसब्सक्राइब कर देना। मच लव। हाँ यही है। बस मेरे दो ही सवाल थे, क्योंकि मैंने ये बहुत ज़्यादा जो है ना नोट किया था, कुछ चैनल्स पे भी और कुछ इंस्टाग्राम पेजेस पे। हाइप मिल जाती है तो फिर सब छोड़ देते हैं छोटों को, पर ये मैं बस मेंशन ही कर रहा हूँ पेजेस को, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करते। लाइक अपने यंगस्टर यार रिप्लाई नहीं करते, उनको मेंशन मारो, वो सिर्फ लड़कियों को मेंशन देते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं देते। खैर तो मतलब हाँ, ये रियल फैक्ट्स हैं भाई, हम नहीं डरते किसी से। अब चाहे वो यंगस्टर बैठा हो या कोई अमीबा बंटा उठ के आ जाए, हम किसी से नहीं डरते, हम सच बोलेंगे। हाँ मतलब वो बोलते हैं ना कि अमीबे की आवाम बहुत है, तो क्या कर लेगी वो आवाम? ज़्यादा से ज़्यादा हेट देगी ना, पर सच बोल के हेट मिलना ना, मैं कहता हूँ सही है यार, खत्म हो गई। तो उम्मीद है तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और जितने भी अंडरग्राउंड के आर्टिस्ट हैं ना, तो तुम लोग बस डिमोटिवेट नहीं हो, कि काम अपना चलाते रहो, इंशाल्लाह एक दिन सब ऊपर आ जाओगे। जैसे आए यंगस्टर्स भी यार, इन्होंने भी बहुत मेहनत करी है, तभी ये ऊपर आए, इसमें कोई शक नहीं है। माना मैंने कि थोड़ा भी इनका काम वगैरह डाउन हो गया है, बट उन्होंने बहुत मेहनत करी, और वो भी अभी भी हासिल कर ही रहे हैं। तो जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।